अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबार, रहबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुशामदीद है। चलिए शुरू करते हैं जमात नहूम स्टैंडर्ड 9 के लिए ज्योमेट्री का जो हमारा चल रहा है। पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें मैंने सवाल नंबर 5 तक कराया था। यहां पर हम सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि पिछला वीडियो जो है मैंने ये सवाल नंबर 5 कराया था, देखिए सामने आपके है, ये हमारा कंप्लीट हो गया था। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब तो करना बनता है, उसको कुछ भी करो, बटन जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6। हमेशा की तरह हमारा सवाल नंबर 6 बगैर किसी टेंशन के हम शुरू करते हैं। शक्लों में 3.10 ए बी मुतवाजी है खत डी ई के। कौन? खत ए बी मुतवाजी है खत डी ई के। दी हुई पैमाइश की बिना पर डी आर ई, कहां है भाई? डी आर ई, ये जाविया जिस पे लाल निशान लगा रहा हूं मैं, ये। और ए आर ई जाविया ए आर ई, ए आर ई, अच्छा ये वाला बाहर से, अच्छा इसको भी निशान लगा देता हूं। काय से लगाओ, काय से लगाओ, काय से लगाओ? ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ये ऑरेंज से ये मालूम करना है और ये ऊपर वाला मालूम करना है। चलिए मालूम करते हैं। जिस पे निशान लगाया मैंने ना, एक पे रेड लगाया एक पे ऑरेंज लगाया, वो दोनों का हमको मालूम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं यार, बगैर क्या टेंशन का शुरू करते हैं। चलो राइट, अब देखो कि हमको दिया हुआ है खत ए बी मुतवाजी है खत डी ई के। हाँ भाई मुतवाजी है, तो कहां है खत ए बी? ये दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, और ये वाला मुतवाजी है। और ये जो है ना काते खाते एडी, उनको कता कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, बढ़ा दिया, इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा, तो ये कता कर रहा है, और उसको कौन कता कर रहा है? एडी कता कर रहा है ना? तो मिटा देता हूं, तो एडी काते खत है, एडी काते खत, यहां लिखता हूं एडी काते खत है, ट्रांसवर्सल है ना। ए बी पैरेलल डीई और एडी खाते खाते ट्रांसवर्सल है, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल। इंग्लिश वर्ड भी सीखते जाइए। अब यहां पर जो देखेंगे तो ये जा रहा है यहां से, कौन से कलर से बताओ? ऑरेंज। ये जा रहा है यहां से और इधर आया, मैं लाइन पे लेना यार, ये जा रहा है इधर से और यहां पर आया, आया कि नहीं आया? तो ये जो जाविया बनाया ना मैंने, ये जाविया अब इधर आया और इधर चला गया, तो ये तो जेड बन गया। मैंने पिछली वीडियो बताया था जेड बन गया। तो ये जाविया जिस पे मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाला रेड वाला निशान लगा रहा हूं, ये वाला और ये वाला जेड बन गया। तो ये जाविये मुतबादला जाविये होते हैं, और मुतबादला जाविये मसावी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इसलिए जाविया, इसका नाम लिखता हूं ई डी ए, ई डी ए जाविया, या ए डी ई लिखो यार, अच्छा लगता है, ए डी ई, या ई डी ए भी लिख सकते हैं, बट डी बीच में आना चाहिए। मसावी है जाविया डी ए बी, चलो डी ए बी के। क्यों मसावी है भाई? क्योंकि वो मुतबादला जाविये है। कौस में उसकी वजह हमने लिख दी है, क्योंकि क्यों मसावी है तो उसकी वजह लिखना जरूरी है। तो ये मुतबादला जाविये हो गए। अब ये तो 70 है ना, ए डी ई, ये 70 है, इसकी पैमाइश देखो यहां 70 दी है हमको, तो ये भी 70 लिख लेंगे। तो ए डी ई भी 70 हो गया, क्योंकि दोनों तो बराबर है। जब एक 70 तो दूसरा भी 70। चलो इतना समझ गया होगा तुमको। अब मैं ये मिटा देता हूं, तो इसका मतलब ये जाविया भी कितना हो गया? 70 दर्जा हो गया। कितना हो गया? 70 हो गया। चलिए अब एक मुसल्लस देखो यहां पर, इसमें एक 40 का जाविया है, एक 70 का है। तो ये हम जो लाल निशान जो लगाया मैंने, उसको मालूम कर सकते ना, क्यों? मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमू 180 होता है। तो चलिए हम लिखते हैं मुसल्लस ए आर डी ई में, आर डी ई में, इसमें हम बताएंगे कि जाविया, इसका पूरा नाम लिख रहा हूं पहले, ये वाले का डी ए डी ई आर, डी
ई आर लिख लिया। दूसरा जाविया बता रहा हूं, एक ये वाला लिख लिया हमने। अब दूसरा ए डी ई है ना, उसको हम लिखेंगे आर डी ई। क्या लिखेंगे हम? आर डी ई। तो इसको यहां पर लिख लेता हूं मैं, क्योंकि आर डी ई बराबर 70। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि ए डैश आर डैश डी ये हम खत्ती नुकात है, इसका मतलब होता है हम खत्ती नुका है। इसलिए हम ए डी ई को यानी ए डी ई को आर डी ई लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही खत पर तो है वो। मैं ए डी ई बोलूं या आर डी ई बोलूं, जाविया तो वही बन रहा है ना, जाविया तो तब्दील नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहां पर इसका नाम लिख सकते हैं आर डी ई। तो यहां पर भी मैं वही लिख रहा हूं, आर डी ई। किसका लिखा मैंने? आर डी ई, क्योंकि हम मुसल्लस में बता रहे हैं। तो मुसल्लस में एक जाविया ये लिया मैंने, एक जाविया ये लिया। अब तीसरा जाविया उसका नाम है डी आर ई, जो निशान लगाया था लाल वाला, डी आर ई। अब इनकी पैमाइश का मजमूआ होगा 180। कितना होगा? 180। क्यों? मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। इसकी वजह से तीनों की पैमाइश का मजमुआ 180 लिया। अब डी ई आर, डी ई आर कहां है भाई? देखो डी ई आर 40 सवाल में दिया है, हमको सवाल में दिया है, तो उसकी जगह 40 लिख देंगे। जमा आर डी ई, आर डी ई तो ऊपर ही है, यहां पर देखो 70, तो इसको 70 लिख देंगे। ठीक है। जमा डी आर ई हमको मालूम करना है, तो डी आर ई को आप इसी तरह रखिए और 180 ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों की जमा कर दिए, 7 और 4 11, 110 हो जाएगा। और ये डी आर ई ऐसे ही रहेगा, 180 भी ऐसे ही रहेगा। थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। अब 110 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इसको उठा के हम इधर ले जाएंगे, तो यहां पर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो डी आर ई बराबर 180 माइनस 110, तो डी आर ई बराबर 180 में से 110 गए तो 70 बचेगी। तो हमारे पास क्या आया? डी आर ई बराबर 70। देखो यहां पर उसने बोला था डी आर ई मालूम करो, तो डी आर ई भाई मालूम हो गया हमको, 70 आ गया वो। अब ये 70 आ गया। ठीक है। अब ये मालूम करना है ए आर ई, ए आर ई दिख रहा है। अब ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं? दोनों एक खत पर है, दोनों बाजू बाजू है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए ऊपर आ रहा है आई की बटन पे, उसको क्लिक करके देखना पड़ेगा आपको, है ना। तो वो क्लिक करके आप देख लीजिए और फिर क्या कीजिए, ये दोनों जो है खत्ती जोड़ी के जाविये आपको पता है, एक ही खत्ते बन रहे, जोड़ी जोड़ी में बन रहे, बाजू 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 बाजू। तो ये 70 और ये मालूम करेंगे हम। तो ये दोनों खत्ती जोड़ी के जाविये, तो ये जो नाम है ना ए आर ई, ये एक जो जाविया, और डी आर ई, ए आर ई डी आर ई, ये दोनों खत्ती जोड़ी के हैं। तो लिखते हैं भाई, चलो खत्ती जोड़ी के जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो जाविया ए आर ई जो बाहर बना हुआ है, जाविया डी आर ई जो खत्ती जोड़ी का साथ में बना हुआ है, और दोनों की पैमाइश का मजमुआ 180 होगा, क्योंकि ये कौन से जाविये है? खत्ती जोड़ी के जाविये है, इसलिए ये 180 इनकी पैमाइश का मजमुआ होगा। अब ए आर ई भाई ये तो मालूम करना है, सवाल में पूछा है इसने, लेकिन डी आर ई अभी अपने ऊपर मालूम किए, 70 है, उसकी पैमाइश लिख दो 180। 70 को उधर ले जाओ तो नफी हो जाएगा। ए आर ई इज इक्वल टू 180, ये जमा में इधर आएगा तो नफी हो जाएगा 70। तो इसको सही करो यार, जीरो में कैसा बना रहा हूं, देखो 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 कैसा बना रहा हूं, फटाफट लिखता हूं ना इसलिए ऐसा होता है। अब 180 में 70 गया तो 110, सिंपल है यार। ए आर ई इज इक्वल टू 110, सब मालूम हो गया। ये दोनों मालूम करने बोला था, डी आर ई ए आर ई, क्या मालूम करने बोला था? डी आर ई ए आर ई। सवाल में देखो, आप सवाल में दिख सकता है आपको डी आर ई और ए आर ई, हमने मालूम कर लिया आसानी से। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं ना हम लोग, अच्छे वाला। ये तो बहुत अच्छा था जो गया।
हाँ, ए बी सी और जाविया ए और जाविया बी के नासिब नुक्ता ओ पर कता करते हैं। अगर सी जाविया सी 70 हो तो ए ओ बी की पैमाइश मालूम कीजिए। शक्ल बना लेता हूं मैं, शायद मेरे शक्ल किताब में है या नहीं है, लेकिन नहीं भी तो किताब में तो हमको तो बनाना पड़ेगा। मैं बना के बताऊंगा जब भी आपको समझाऊंगा। देखिए ये है, ओके। मैं यहाँ बना देता हूँ ना यार, ये शक्ल यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ, एक और एक बना देता हूँ। आ जा भाई। नहीं नहीं नहीं, नहीं तो नहीं चाहिए हम, अब हमको चाहिए लाइन। नहीं चलो ठीक है, मैं बात देखता हूँ। ए बी सी बनाता, मैं इसका नाम लिख लेता हूँ यार, ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। ए बी सी, ठीक है। जाविया ए और जाविया बी के नासिफ। अब नासिफ किसको बोलते हैं? निस्फ करने वाला, आधा आधा करने वाला। तो इसको आधा आधा करने वाला किसका? जाविया ए का। क्या है ए? तो यहां पर ए लेता हूं, नीचे लेता अच्छा रहेगा, इसी ऊपर लेता हूं, छोड़ दो। ओके, ए या लिया, बी या लिया, सी या लिया, या ऐसा भी ले सकते, ए या ले सकते हो, बी या ले सकते हो, तो अच्छा लगेगा, पढ़ने में अच्छा रहेगा ना। ए बी सी पढ़ने में अच्छा रहेगा, ए बी सी। अब इसका नासिफ, यहां से खींचा मैंने इसका नासिफ। नासिफ का मतलब होता है आधा आधा। किसको? जाविये को आधा आधा कर रहा, किसको? ए को और बी को। तो अभी हमने ए को आधा आधा करे, अब यहां से बी को आधा आधा करेंगे। दोनों कहां मिल रहे? दोनों ओ पर कता कर रहे हैं। हाँ भाई, ये भी आ रहा है ओ पर, तू भी आ जा ओ पे। तो चलिए ये भी ओ पे। अरे यार बन जाना यार भाई, क्यों सता रहे हो? ये जा रहा है, देखो टेढ़ा बन रहा ना अभी। ये पेन ने मेरी सही चल नहीं रही एक्चुअली, समझ लेंगे अपन। ये ओ पर कता कर रहे हैं, कहां कता कर रहे हैं? ओ पर। तो हमको बोला है अगर सी 70 है, ये 70 दर्जा है, तो ए ओ बी की पैमाइश मालूम कीजिए भाई। यानी क्या मालूम करना है? ए ओ बी, ये वाला मालूम करना है। इसको निशान लगाता हूं ना, ग्रीन। नहीं ग्रीन नहीं, ग्रीन नहीं तो दिखेगा इसके ऊपर। यार मत ऐसा करो, ये गलत चीज है। बार बार क्यों कट हो रहा? हमारा हमारा कब कट हो रहा है यार? ये चले जा रहा ना, उड़ जा रहा ना। नहीं ऑरेंज नहीं चलेगा, हमको ब्लैक से बना यार, ब्लैक से बना दो चलो। एक यहाँ, एक यहाँ, ये ओ है, तो ये मालूम करने का हमको। ये जाविया, क्या नाम है इसका? ए ओ बी। क्या नाम है इसका? ए ओ बी। देखो शक्ल बना लिया मैंने आपकी। अब यहां पर आपको करना क्या है? तो सबसे पहले ये ए को आधा आधा कर रहा है, जाविया ए को आधा आधा कर रहा है। हम इसको ले लेते हैं एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो आधा आधा है ना, बराबर बराबर हो गया। तो इधर एक्स तो उधर भी एक्स, सपोज कर लेंगे, फर्ज कर लेंगे। इसको ले लेंगे हम वाई, तो ये भी हो जाएगा वाई। अब दो जाविये छोटे छोटे बन गए। एक जाविया ये वाला, इसको एक्स फर्ज करेंगे, दूसरा जाविया ये वाला, इसको एक्स फर्ज करेंगे। अब इसको वाई फर्ज करेंगे और इसको वाई फर्ज करेंगे, ये हमने फर्ज किया, ठीक है। चलो, तब हम ये नासिफ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ ए बी, ये वाला जाविया देखो, लाल से बना रहा हूं, ओ ए बी, ये आधे वाला, आधा 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 दिख रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले, सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में, है ना, जाविया नासिब लिख लेता हूं। जाविया ए, यहां से लिखता हूं, जाविया ए जाविया बी की नासिफ ए ओ और ओ बी है, नासिफ है ना। तो अब ये जो जाविया बताया मैंने आपको, ओ ए बी, ये वाला, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओ ए बी, ये वाला नाम लिख रहा हूं, ओ ए बी। आधा हो गया, आधा हो गया नहीं होता? हो गया ना आधा, आधा हो गया है, ये आधा हो गया। तो इसको हमने क्या लिए? एक्स, ये ना एक्स, और ये आधा है, उसका दाग लेता हूं।
ओ ए सी ऊपर वाला, तो ओ ए सी बराबर एक्स। फर्ज कर लिया हमने इसको कि दोनों एक्स एक्स है। सिंपल बात है, एकदम सीधी सी बात है भाई। ये एक्स लिए तो ये भी एक्स हो जाएगा, ऐसे इसको भी ले लेंगे हम। देयरफॉर जाविया ओ बी ए, इधर छोटा वाला वाई, ओ बी ए ये वाई हो गया। इसी तरह जाविया ये ऊपर वाला ओ बी सी, ऊपर जा रहा है ना ये ऐसा, वो भी वाई है। ओ बी सी ये क्या हो गया, ये भी वाई हो गया। ठीक है, चलो इतना आ गया, इतना आपको समझ गया होगा। ध्यान से देखना है आपको, शक्ल तो मुझे रखना ही पड़ेगी क्योंकि मुझे शक्ल में समझाना है आपको। अब देखो ये आपको समझ में गया, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, ये खत को मिटा दिया, चलो ओके। अब देखो करना क्या है हमको, कि हमको ना ए ओ बी यानी ये जाविया मालूम करना है, और ये तो छोटे मुसल्लस में है, छोटे वाला मुसल्लस है ना, छोटे वाले मुसल्लस में हमको ये एक्स मालूम होना चाहिए, ये वाई मालूम होना चाहिए। एक्स और वाई मालूम रहेगा तो हम तीसरा जाविया आसानी से मालूम कर सकते हैं। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो बड़ा जाविया है, बड़ा मुसल्लस है, बड़े मुसल्लस, मुसल्लस में तीन जावियों के पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि जाविया सी ए बी, बड़े वाला सी ए बी, देखो कौन सा, ये बड़े वाला सी ए बी बड़ा, इसमें दो है, कौन से, x जमा एक्स, तो हम लिख लेंगे यहां पर x जमा एक्स, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी तरह जाविया सी बी ए, सी बी ए, इसमें क्या है, y जमा y, तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। बात समझ में आ गई, y जमा y 2y, सिंपल एकदम, है ना। तो बड़ा जाविया, उसमें दो जाविये छोटे हैं, तो उसको दोनों को मजमुआ लिख लिया हमने, x जमा एक, x जमा एक, तो इसको नंबर 1 दे देता हूं, इसको नंबर 2 देता हूं। अब मुसल्लस के तीनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ लेंगे हम, तो हम सबसे पहले ये वाला लेंगे सी ए बी, जो बड़े वाला जाविया, देखो ये वाला, ये पूरा बड़ा रेड में, और ये पूरा बड़ा रेड में, इसका नाम क्या है, ऊपर सी है, नीचे ए है, इधर बी है, तो हम लिखेंगे सी ए बी जमा दूसरा इधर वाला सी बी ए जमा, और तीसरा जाविया ऊपर का जो जाविया सी है ना, वो जाविया सी, तीन जाविये हो गए। तीनों जाविये की पैमाइश का मजमुआ क्या होता है, 180 होता है। वजह क्या लिखेंगे, मुसल्लस के जावियों का, मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। ओके, चलो देखो धीरे धीरे समझाया। अब क्या करना है कि ये सी ए बी, इसकी कीमत है 2x, तो उसकी जगह रख देंगे 2x जमा, इसकी जगह मैंने रख दिया 2x, इसकी जगह क्या रखूं, देखो यहां पर है सी बी है 2y, तो जगह 2y रख देंगे, बरा जमा सी की कीमत तो हमारे पास है कितना है, 70 है उसकी पैमाइश, तो सी की पैमाइश 70 है, तो 70 रख दीजिए बराबर 180। अब इसमें से दो कॉमन निकाल लेंगे हम, दोनों में दो मौजूद है तो मुश्तरिक निकाल लेंगे, तो यहाँ x बचेगा जमा यहाँ y बचेगा जमा 70 बराबर 180। ठीक है, 70 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ 2 रहेगा, x जमा y, अब ये 70 जमा में उधर जाएगा तो नफी हो जाएगा, तो 180 माइनस 70, तो आपको मिलेगा 110, और यहाँ 2 ऐसे रहेगा x जमा y। ठीक है, चलिए 2 इधर जरब में इधर आएगा तो तकसीम में हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करता हूं, तो x जमा y बराबर 110 बटे 2, 2 पंजे 10, एक का हासिल तो ये 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो x जमा y बराबर कितना आया, 55। इसको याद रखेंगे, x जमा y बराबर 55, है ना। अब छोटा मुसल्लस लेंगे, नीचे वाला, देखो क्या नाम है उसका, ए ओ बी, उसमें हमको क्या मालूम करना है, ये वाला जाविया जिसको निशान लगाया था मैंने, ये वाला
तो इसके तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ, छोटा मुसल्लस हो बड़ा मुसल्लस हो कोई भी मुसल्लस हो, मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है। तो ये जो छोटा मुसल्लस है अंदर वाला, इसके तीन जाविये कौन कौन से होंगे, एक एक्स होगा, एक वाई होगा और एक ये वाला होगा ए ओ बी जिसका नाम है। फिर से बता रहा हूं, ए ओ बी मुसल्लस में, मुसल्लस ए ओ बी में, ठीक है, एक जाविया है एक्स, दूसरा जाविया वाई और तीसरा जाविया है ए ओ बी। देखो छोटे मुसल्लस में एक जाविया है एक्स इधर वाला, एक वाई और एक ये अंदर वाला जिसका नाम है ए ओ बी, दिख रहा है यहां पर ए ओ बी, ठीक है। तो चलो इसकी पैमाइश का मजमुआ 180 होगा। वजह क्या लिखेंगे, मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। चलिए अब x जमा वाई देखो यहां पर आया है भाई, देखो 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 x जमा वाई कितना है, बोलो मुझे x जमा वाई कितना है, तो बोलेंगे 55 है, तो इसकी जगह 55 रख दो, x जमा वाई की जगह 55, उसकी कीमत आ गई 55, जमा ए ओ बी ऐसी रहेगा बराबर 180। अब ये 55 को उधर लेके जाओ तो आपको मिलेगा ए ओ बी बराबर 180, तो ये -55 हो जाएगा इधर आएगा तो। ए ओ बी की पैमाइश हमको मालूम करने के लिए कहा है, तो ए ओ बी बराबर 180 में से अगर आप 55 निकालते हैं, 10 में से 5 गया 5, हासिल के 1, 10 8 में से 6 गए 2, 125 हमारी यहां पर पैमाइश पूरी आ जाती है किसकी, ए ओ बी की। मैंने क्या कर लिया, नासिफ का मतलब होता है आधा आधा करने वाला, तो इसलिए आधा आधा करिए, इसको आधा कर दिया, इसको आधा कर दिया, दोनों जहां मिल रहे वो नुक्ता ओ पर कता करते हैं, नुक्ता ओ दे दिया, और ये ए ओ बी हमको यहां पर मालूम करना है। तो नासिफ का मतलब आधा आधा, तो मैंने इसको एक्स ले लिया था, इसको भी एक्स लिया, इसको वाई लिया, इसको वाई ले लिया, तो उसको एक्स और वाई फर्ज करने के बाद ये दो एक्स आ जाएगा, ये दो वाई आ जाएगा, ये दोनों को मिला के इस तरह आप पूरा सवाल मैंने समझाया है जवाब के साथ, अब आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ गया होगा। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, दो सवाल अभी तक हो चुके हैं, सवाल नंबर 8 देखते हैं। शक्लों में 3/1 में खत ए बी मुतवाजी है खत सी डी के, ये खत ए बी खत सी डी के मुतवाजी है, खत पी क्यू दुखते काते खत है, शुआ पीटी, ये एक शुआ पीटी है, एक क्यूटी है, दोनों एक दूसरे को, अब ये नासिफ है, ये भी नासिफ है भाई, तो ये और ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा, नासिफ हो गया ना, आधा आधा करने वाला। तो बताइए पी टी क्यू 90 हो, तो साबित करना है हमको कि जाविया पी टी क्यू जो है इसकी पैमाइश 90 है, ये साबित करना है। क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए साबित करेंगे, इसको कोई बड़ी बात नहीं है, साबित कर लेंगे आसानी से। ओके चलिए साबित करते हैं हम लोग। कैसे साबित करेंगे देखिए, अब वैसे ही जैसे मैंने पिछले सवाल में किया था सेम यहां पर करना है, इसको मैं x ले रहा हूं और इसको x ले रहा हूं, इसको मैं y ले रहा हूं क्योंकि नासिफ हो गया, आधा आधा हो गया, इसको y ले रहा हूं, तो ये x x x x। अब ये शक्ल को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि आपको शक्ल में ही खास तौर पे समझना है, तो ये शक्ल को मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, तो आप जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए शक्ल के ऊपर, कि मैं शक्ल को बड़ा करके नीचे दे दूंगा तो थोड़ा सा आपको भी आसानी होगी थोड़ा समझने में। हाँ ले लिया मैंने, इसको यहाँ ले लिया, इसको इधर रख दिया। चलिए ये शक्ल को मैं यहाँ पेश कर देता हूँ पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। चल भाई आ जाए शक्ल, देखो शक्ल थोड़ी बड़ी हो गई हमारी, अब ये शक्ल से हम सब समझेंगे क्या क्या है ना, और शक्ल को हम नीचे भी लेते जाएंगे जैसे जैसे मैं समझाऊंगा। अब ये तो इसमें x इसको लिया, x इसको लिया, y इसको लिया, y इसको लिया, राइट, ये हमने ले लिया। अब देखिए क्योंकि ये जो जाविया है बीपीटी, ये आधे वाला, ये आधा दिख रहा होगा आपको, नाम देखिए आप समझ जाओगे बीपीटी, तो मैं वहीं से लिख रहा हूं क्या है, पीटी जाविया बीपी क्यू की नासिफ है, देखो यहां लिखा है पीटी जो है वो बी क्यू की और क्यूटी पी क्यू डी की, तो लिख देता हूं शुआ
शुआ पी टी जाविया बी पी क्यू की नासिफ है, मतलब आधा आधा कर रही है, ठीक है। इसलिए अब यह लिख सकते हैं हम कि ये जो जाविया है ये वाला जिसपे एक्स लिखा बी पी टी गौर से देखिए, ये बराबर होगा किसके, ये वाले जाविये के, दोनों एक्स एक्स है ना, तो इसका नाम लिखेंगे हम टी पी क्यू, या आप लिख सकते हैं क्यू पी टी, जैसा लिखना है। क्या लिखो, टी पी क्यू लिखता हूं, चलिए टी पी क्यू, ताकि हमको समझने में आसानी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है और दोनों को हमने फर्ज किया एक्स, क्या फर्ज किया एक्स, ये हमने दोनों को फर्ज कर लिया कि दोनों पैमाइश एक्स है, अभी हमने यहां लिख लिया एक्स, ठीक है। चलिए नीचे अभी आएंगे हम, तो नीचे कौन सी शुआ है, शुआ ये वाली है जिसका नाम है क्यूटी, शुआ क्यूटी किसकी नासिफ है, ये जावे की नासिफ है, पी बी पी क्यू डी, देखो यहां लिखा है पी क्यू डी, तो हम लिखेंगे पी क्यू डी की नासिफ है नासिफ, चलो लिख लिया, थोड़ा ऊपर करता हूं इसको। अब यहां पर कौन से दो जाविये, जैसे ऊपर के दो जाविये मसावी हो गए, ऐसे यहाँ के भी दो जाविये हो गए, तो जाविये का नाम क्या है, पी क्यू टी, एक जाविया ये वाला पी क्यू टी, दूसरा बराबर होगा, दूसरा क्या है टी क्यू डी, टी क्यू डी, इसको हम फर्दर कर लेंगे वाई, देखो दोनों को वाई वाई लिखा है मैंने, ठीक है। चलो इसको मिटा देता हूं, ये एक्स एक्स ये वाई वाई, दोनों वाई वाई हमने फर्द किया, ठीक है। इसको हमने फर्द किया, इसको भी हमने फर्द किया, चलो ठीक है, इतना हमको समझना है। अब ये पूरा जो जाविया है यहां से एक दो, ये पूरा जाविया, उसका नाम क्या है, बी पी क्यू, यहां लिख रहा हूं जाविया बी पी क्यू, ठीक है, ये वाला जाविया। और ये जाविया कौन सा है, पी क्यू डी, ये पूरा जाविया, इसको अब मिटाता हूं थोड़ा। अब ये वाला जाविया पी क्यू डी, ये वाला बड़ा जाविया है ना, ये जाविया और ये वाला जाविया, ये दोनों जाविये, ये देखो ये दोनों जाविये, और ये दोनों जाविये दाखला जाविया है, अंदर बन रहे हैं, कहा है अंदर। और मैंने मुतवाजी खुतूत में चैप्टर नंबर 2 में, सबक नंबर 2 में मुतवाजी खुतूत बहुत अच्छे समझाया था कि उसमें जो जाविये अंदर बनते हैं मुतवाजी खुतूत के, ये मुतवाजी खुतूत है, ऐसे दो मुतवाजी खुतूत है और एक काते कट कर रहा है, देखो ऐसा, तो ये अंदर जो बनेंगे ना उंगली के नहीं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर अंदर, दोनों मेरी उंगली के अंदर जो बनेंगे वो दाखला जाविया होता है, उनकी पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। तो जैसे ये एक है, ये एक है, ये अंदर बन रहा है, तो ये दाखला जाविया है, तो बी पी क्यू जमा दूसरा दाखला जाविया जो मैंने बताया पी क्यू डी बराबर 180, वजह लिखेंगे दाखला जाविये, और दाखला जाविये की पैमाइश का मजमुआ 180 होता है, ठीक है। चलो बी पी क्यू हो गया, पी क्यू डी हो गया, 180 हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये बी पी क्यू में दो जाविये एक्स एक्स, तो इसकी जगह लिख देंगे एक्स जमा एक्स, और पी क्यू डी में भी दो जाविये, उसकी जगह लिख देंगे वाई जमा वाई। आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे हमने पिछले किया था, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, आपको आसानी हो जाएगी इसमें। तो ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा एक्स एक्स, दो एक्स हो जाएगा, वाई वाई दो वाई हो जाएगा, बराबर 180 हो जाएगा, क्योंकि बीपी क्यू में दो जाविये है एक्स एक्स और वाई वाई, तो दोनों की जमा कर दिया मैंने, एक्स जमा एक्स वाई जमा वाई, ठीक है। अब दोनों दो एक्स हो जाएगा, दो वाई हो जाएगा, दो मुश्तरिक निकाल लीजिए, तो यहाँ बचेगा एक्स जमा वाई बराबर 180। अब ये दो इधर जरब में इधर आएगा, तकसीम में हो जाएगा, तो एक्स जमा वाई इधर बचेगा अकेला, 180 बटे दो, दो नवा 18, तो 90 आ जाएगा। तो हमारे पास एक्स जमा वाई जो आ जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो हमारे पास अभी एक्स जमा वाई की कीमत आ गई 90, जैसे पहले आई थी पहले सवाल में, उस सवाल में और इस सवाल में भी ऐसी आई। अब यहां पर देखेंगे ये जो मुसल्लस है छोटा, मैं इसको शक्ल को यहां ले लेता हूं, शक्ल को नीचे ले लेता हूं आपकी आसानी के लिए, यहां ले लिया शक्ल को, यहां ले लिया शक्ल को,
चलिए और नीचे ले लूंगा, पढ़ाना है नीचे तो नीचे ले लूंगा। अब देखिए ये जो मुसल्लस है ये वाला, इसको मैं ना रेड से बना देता हूँ। ये मुसल्लस छोटे वाला जो अंदर का दिख रहा है, पी टी क्यू, मुसल्लस का नाम लिख रहा हूं, मुसल्लस पी टी क्यू में। अब ये मुसल्लस है, इसके तीनों जाविये की पैमाइश का मजमू 180 होगा। तो पहला जाविया है पी टी पी क्यू जो एक्स है, पी पी क्यू। दूसरा जाविया है पी क्यू टी जो वाई है। और तीसरा जाविया है ये अंदर वाला जिसका नाम है पी टी क्यू बराबर 180, बराबर 180। और हमको साबित क्या करना है कि पी टी क्यू बराबर 90, ये साबित करना है। पी टी क्यू देखो यहां पर क्या आया, पी टी क्यू आया, इसको हम 190 बता देंगे, इसको हम 90 के बराबर बता देंगे। इसकी कीमत कितनी है, एक्स जमा इसकी कीमत कितनी है, ये वाला वाई जमा इसकी तो कीमत नहीं है, इसको साबित करना है हमको। और ये बराबर 180, एक्स 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 जमा वाई की कीमत देखो यहाँ ऊपर है 90, तो लिख देंगे उसकी जगह 90। इन दोनों की कीमत कितनी आ गई, 90 आ गई, तो लिख दिया हमने। और पी टी क्यू एज इट इज रहेगा जैसा है, और ये 180 रहेगा। 90 को उधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो पी टी क्यू बराबर 180 माइनस 90, क्या बचेगा, पी टी क्यू बराबर 90। साबित हो गया, यही साबित करना था हमको कि पी टी क्यू बराबर 90 है। बताओ, हमने बता दिया पी टी क्यू बराबर 90 है। देखो सवाल बहुत आसान है, थोड़ा समझ रहे हो उसको समझो, प्रैक्टिस करो, इसको नोट करो, इसको लिखो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो सवाल थे ये थोड़ा बहुत धीरे धीरे, छठा सातवां आठवां सवाल मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है। अब आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।